वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। आज हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। तो इसका पार्ट 1 हम करने लगे हैं 15, 21, 27, 33 सो ऑन, और ये A13 यानी कि 13th पे आपकी टर्म क्या आएगी। 13th टर्म पे आपकी टर्म यहाँ क्या आएगी, हमने ये फाइंड करना है। तो अब ये हम तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है 15, 21, 27, 33 सो ऑन A13 हमने मालूम करनी है कि उसकी पोजीशन क्या आ रही है। तो यहाँ पे हम पहले पोजीशन लिखेंगे। आपने एक टेबल सा बना लेना है। पोजीशन अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 1 2 3 4 3 4। उसके बाद आपने देखना है कि ये आपका डी क्या आ रहा है, 21 माइनस 15। तो ये हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो आपने इधर लिख लेना है 6 टाइम टेबल। टेबल तो यहाँ पे हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे टर्म को। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24। अच्छा, अब यहाँ पे A13 बोला है तो यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं। अब 6 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 6 ज़ार 78 आ गया। अब आपने टर्म चेक करनी है कि ये टर्म्स कैसे बन रही हैं इसके मुताबिक, इस टेबल के मुताबिक। तो ये हुआ 1 6 ज़ार 6। अब आपने देखना है कि 15 कैसे बनेगा, 6 में क्या ऐड किया जाए कि 15 बनेगा। तो हम देखते हैं कि 6 में 9 ऐड करें तो फिर 15 बनता है, यानी कि हमारी टर्म ऐसे बनेगी। मल्टीप्लाई बाय 6 एंड ऐड 9। 6 में 9 ऐड करें तो हमारा 15 आता है। ऐसे ही 6 में 12 में 9 ऐड करें तो 21 आ जाएगा। 18 में तो 33 आ जाएगा। अब क्या 9 ऐड करने से क्या आएगा, तो अब 78 में 9 ऐड करके देख लेते हैं। 9 8 17, 17 का इधर 7 लगा, 1 कैरी चला गया, 7 और 1 8, तो ये आ गया 87। तो ये हमारा रूल बना है कि इसे मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो फिर उसमें ऐड करना है 9, तो ये हमारी आ जाएगी 13th टर्म 87 आ जाएगी। ठीक है, इसका पार्ट 2 है हमारे पास। टू 9 16 23 सो ऑन, और ए हमारे पास है 41। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले कि A1 हमारे पास क्या है, 2 है। तो आप सबसे पहले टेबल बना लें। पोजीशन लिखनी है इधर। वन
1 2 3 4 है, 1 2 3 4, और उसके बाद ये A41 तक हमने लिखना है, तो यहाँ पे 41 लिख लेते हैं। अब आपने इसका डी फाइंड करना है कि डी क्या है। डी है 9 - 2 इज इक्वल टू 7। ये हमारा डी आ गया, इधर मैं लिख लेती हूँ डी। अच्छा, अब आपने डी का टेबल यानी कि 7 का टेबल लिख देना है। मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 1 7 जार 7, 2 7 जार 14, 3 7 जार 21, 4 7 जार 28 और 41 7 जार 287। ये आ गया। अब हमने इस टर्म्स को चेक करना है। टर्म्स लिखनी है। तो पहली टर्म हमारे पास है 2, दूसरी है 9, फिर है 16, फिर 23। अब ये कैसे बनी है हमारे पास कि हमने पहली वाली को 7 से मल्टीप्लाई किया है। 1 7 जार 7। अब 7 में से ये माइनस में जा रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है आपने माइनस करना है। 1 7 जार 7 और 7 में से हमने क्या माइनस किया कि हमारे पास 2 आया, तो हमने 5 माइनस किया है। तो अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 7 एंड -5। उसमें से फिर आपने 5 माइनस कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि 41 जो हमारी टर्म है उसको हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, इधर 287 आ गया 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब हम इसमें से -5 कर लेंगे। 287 -5 करेंगे तो ये आ जाएगी 282। तो इधर लिख देते हैं 282। तो ये हमारा रूल निकला है, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड -5। और A41 इज इक्वल टू 282। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमने टर्म मालूम करनी है। A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3 और A6 हमने मालूम करनी है। तो ये अब हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3 और A6 हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस का। टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू N-1 मल्टीप्लाइड बाय D। ऐसे ही हम करेंगे A6 इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है 5 प्लस
एन ए 6 है, तो इधर 6 लिख देंगे, 6 माइनस 1, और डी हमारे पास है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे A6 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 3 ज़ार 18 माइनस 3 1 ज़ार 3, एटीन में से हम 3 पहले माइनस करेंगे, तो ये आया हमारे पास 15, तो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20, तो A6 हमारा आ गया 20। अब इसी का पार्ट 2 करने लगे हैं। A इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 2 और A5 हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस इंटू N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। तो यहाँ पे N हमारे पास है, अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। AN हमारे पास है, इसे लिखेंगे A5 और A12 है, इधर आ जाएगा 12 प्लस N माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 आया हमारे पास 4, तो हम डायरेक्ट इधर 4 ही लिख देंगे 4, और D क्या है हमारे पास 2 है। A5 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 2 ज़ार 8, 12 जमा 8, ये आ गया 20, A5 इज इक्वल टू 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू, D भी 5 है, और A10 मालूम करना है हमने। तो यहाँ पे N हमारा आ गया, N इज इक्वल टू 10। तो पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, A10, A1 हमारे पास है 5 प्लस, अब ये 10 माइनस 1 क्या आया हमारे पास 9, और D है 5, ये आ गया 5 प्लस 9 5 ज़ार 45, तो A10 आ गया, A10 इज इक्वल टू 50। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 3, A15 इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे N हमारे पास क्या है, N इज इक्वल टू 15, यही वाला जो 15 है ये हमारा N होगा। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। तो AN यहाँ पे A15 हमने फाइंड करना है,
तो ए क्या है हमारे पास 9 प्लस 15 माइनस 1 14 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये आ गया 9 प्लस 14 3 आर 42 ये 15 तो इधर आ जाएगा A15 इज इक्वल टू 51 ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, ये आपकी तरफ से एप्रिसिएशन है। तो जैसे आप मोटिवेट करेंगे तो हम मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।